हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जीनियस 40 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वेलकम, अभिनंदन और इस्तेकबाल। मित्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी सीरीज के अंतर्गत विशेषण अध्याय, हिंदी विशेषण। और विशेषण में मित्रों अभी तक हमने विशेषण भाग 1 के अंतर्गत विशेषण क्या चीज है, विशेषण के उदाहरण और विशेषण के भेद में दो भेदों को हमने पढ़ा। यानी हमने गुणवाची विशेषण और संख्यावाची विशेषण को पढ़ा। मित्रों, विशेषण में हमने गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण को पढ़कर हमने कंप्लीट किया। और दूसरा हमने संख्यावाची विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, इसको हम लोगों ने पढ़कर समाप्त किया। मित्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है, तीसरा विशेषण के जो तीसरा भेद है वो हमारा है परिमाणवाची विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण देखिए मित्रों, ऐसा विशेषण जिसमें वस्तुओं के नापे, मापे या तौले जाने का बोध हो, यानी नाप, माप, तौल इत्यादि का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। आइए परिभाषा आप नोट करें। परिभाषा लिखेंगे, वे विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द जो किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित अथवा अनिश्चित, निश्चित अथवा अनिश्चित माप, तौल या मात्रा, माप तौल इसका मतलब है मात्रा का बोध कराए, नाप, माप, तौल यानी मात्रा का बोध कराए, तौल का बोध कराए, परिमाणवाची विशेषण कहलाता है, परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। ने मित्रों यहाँ दो शब्द ऐसे बोले हैं, नाप, माप, तौल। जैसे देखिए, और हर का, ठीक है, प्रत्येक नाप, माप, तौल जो है इसके पैमाने अलग अलग होते हैं। जैसे हमने कहा नाप, हमने लिखा नाप, नाप सदैव मीटर, सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर इत्यादि के पैमाने पर चलता है। नाप के बाद माप, देखिए नाप के बाद क्या, माप, माप सदैव लीटर या मिलीलीटर, मिलीलीटर में इस पैमाने पर चलता है। और तौल मित्रों देखें, तौल जो है वो किस में पैमाने पर चलेगा, स्टूडेंट इसको देखिए, ये ग्राम अथवा किलोग्राम, किलोग्राम इस पैमाने पर चलता है। इस बात का विशेष आप ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात हम देखते हैं, देखिए परिमाणवाची विशेषण, परिमाणवाची विशेषण उसे कहेंगे ऐसा विशेषण जिसमें वस्तुओं के नापे, मापे या तौले जाने का बोध हो, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब बात करेंगे परिमाणवाचक विशेषण के भेद, परिमाणवाचक विशेषण के भेद। तो इसके कितने भेद हैं,
दो भेद होते हैं। कितने भेद हैं? दो भेद। पहला निश्चित, लिख लेंगे, निश्चित परिमाणवाची विशेषण। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा क्या? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब एक एक भेद को हम लोग एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे, आप नोट करें इसे। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये क्या चीज है? परिभाषा आप समझ लीजिएगा, जिसमें किसी वस्तु अथवा पदार्थ की निश्चितता का बोध हो, जिसमें किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चितता का बोध हो, वहां निश्चित परिमाणवाची विशेषण होता है। लिख लेंगे एग्जाम्पल। पहले डेफिनेशन नोट करें, परिभाषा। जिसमें किसी वस्तु के, किसी वस्तु अथवा पदार्थ के निश्चित, जिसमें किसी वस्तु या पदार्थ के निश्चितता का बोध, जिसमें किसी वस्तु या पदार्थ के निश्चितता का बोध हो, निश्चित परिमाणवाची विशेषण कहलाता है। निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। एग्जाम्पल, निश्चित परिमाणवाची विशेषण के उदाहरण। जैसे कोई उदाहरण ले लीजिए, जैसे उसके पास 5 किलो, देखिए उसके पास 5 किलो फल था, उसके पास 5 किलो फल था। तो यहाँ मित्रों 5 किलो जो है वो फल की विशेषता का बोध करा रहा है, और जिसमें फल को मापा या तौला जा सकता है, तो उस पैमाने में देखेंगे ये तौलने वाली वस्तु है। मापा या तौला वाली बात में ये किससे तौलने वाली वस्तु है, और तौलने वाली वस्तु जिसमें तौलने का, जिसमें किसी वस्तु के तौलने का ज्ञात हो, तो उसे क्या कहेंगे? परिमाणवाची विशेषण कहेंगे। तो ध्यान दीजिए, फल की विशेषता क्या है? 5 किलो, उसे क्या कहेंगे? जो 5 किलो है क्या कहेंगे? निश्चित परिमाणवाची विशेषण। दूसरा एग्जांपल देते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, सोने में 5 ग्राम, सोने में 5 ग्राम पीतल था। पीतल है या पीतल था, तो 5 ग्राम क्या है? एक निश्चित परिमाणवाची विशेषण है। नेक्स्ट और एग्जांपल देखिए, थैले में 4 दर्जन अमरूद थे, 4 दर्जन अमरूद थे। तो 4 दर्जन क्या है? निश्चित परिमाणवाची विशेषण है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे बर्तन में
बर्तन में 1 लीटर दूध था, 1 लीटर दूध था। तो 1 लीटर क्या है, ये निश्चित परिमाणवाची विशेषण है। ये क्या है, निश्चित परिमाणवाची विशेषण है। उन्हें एक बार सुनेंगे, जिसमें किसी वस्तु या पदार्थ के निश्चितता का बोध हो, निश्चित परिमाणवाची विशेषण कहलाता है। जैसे उसके पास 5 किलो फल था, तो दूसरा जैसे इसमें 5 किलो क्या है, निश्चित परिमाणवाची विशेषण है। सोने में 5 ग्राम पीतल था, तो 5 ग्राम क्या है, निश्चित परिमाणवाची विशेषण है। और थैले में 4 दर्जन अमरूद थे, तो 4 दर्जन शब्द क्या है, निश्चित परिमाणवाची विशेषण है। और बर्तन में 1 लीटर दूध था, तो 1 लीटर क्या है, एक क्या है, निश्चित है 1 लीटर। तो ये निश्चित शब्द क्या है, निश्चित परिमाणवाची विशेषण का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण। दूसरा अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण, तो इसमें देखें अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण किसे कहेंगे, ऐसे विशेषण शब्द, मित्रों ऐसे विशेषण शब्द जिसमें वस्तु या पदार्थ के अनिश्चितता का बोध हो, अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण कहलाता है। ऐसे विशेषण शब्द जिसमें वस्तु या पदार्थ की अनिश्चितता का बोध हो, वस्तु या पदार्थ के अनिश्चितता का बोध हो। अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण कहलाता है। अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहलाता है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। एक बार पुनः सुनेंगे मित्रों, ऐसे विशेषण शब्द जिसमें वस्तु या पदार्थ के अनिश्चितता का बोध हो, अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण कहलाता है। यानी इसमें निश्चितता का बोध नहीं होगा, बल्कि अनिश्चितता का बोध होगा, इसलिए इसे अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण कहते हैं। अब यहाँ देखें एग्जाम्पल, उदाहरण देखिए, जैसे इसमें आप और बात समझ लें, इसमें जैसे बहुत, ढेर, थोड़ा, कम, ज्यादा, कुछ इत्यादि इस प्रकार के शब्द आपको प्रायः प्राप्त होंगे, जिसमें कुछ शब्द कह दिया जाएगा तो आपको ये नहीं पता रहेगा 5 किलो या 5 ग्राम कितना, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, जैसे थैले में कुछ फल था, कुछ फल है या कुछ फल था, तो फल की विशेषता क्या, कुछ फल। तो कुछ शब्द क्या है, अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण है। दूसरा, जैसे उसके पास ढेर सारा अनाज है, ढेर सारा अनाज है। तो ढेर सारा शब्द क्या, अनाज की विशेषता है। यानी ये किस, जब ये संज्ञा की विशेषता है, इसलिए क्या कहें, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाएगा उसे क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। और यह विशेषण कैसा है, अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण है। जैसे और एग्जांपल आप समझ लीजिएगा, जैसे मोहन के पास बहुत शहद है, बहुत शहद है। देखिए बहुत शब्द क्या है, शहद की विशेषता का बोध करा रहा है, इसलिए यह क्या है, विशेषण है। और किस प्रकार का विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण है। और एग्जाम्पल आप समझे, जैसे गिलास में थोड़ा दूध है,
गिलास में थोड़ा दूध है। देखिए दूध की विशेषता क्या, थोड़ा, और थोड़ा शब्द क्या, अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण है। ठीक है मित्रों, अब नेक्स्ट आप इसे नोट कर लें और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विशेषण के अगला जो भेद है संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण की चर्चा हम करेंगे। संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण की चर्चा हम करेंगे। परिभाषा इसकी नोट कर लीजिएगा। वे देखिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। विशेषण के रूप में प्रयोग होने वाले विशेषण के रूप में प्रयोग होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए विशेषण के रूप में प्रयोग होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल या उदाहरण के रूप में आप लिखेंगे, जैसे यह लड़का चंचल है। यह लड़का चंचल है। देखिए यह लड़का चंचल है, तो देखिए यह शब्द क्या है, यह शब्द संकेतवाचक विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण। जैसे वह घोड़ा तेज दौड़ता है। तेज दौड़ता है। देखिए यहां पर वह शब्द क्या है, संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण है। घोड़ा क्या है, यहाँ पर जो है संज्ञा है और उसी की विशेषता यह बतला रहा है। वह घोड़ा यानी वह सर्वनाम है और वही सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण का कार्य कर रहा है। और दौड़ना क्या है, क्रिया है, क्या सहायक क्रिया। और कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तेज शब्द यहाँ पर क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे मित्रों, देखिए यहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण है। ये क्या है, यहाँ पर कर्ता का कार्य कर रहा है। दौड़ना क्या है, मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया है क्या है, सहायक क्रिया है। और तेज शब्द क्या, दौड़ने की विशेषता है। और दौड़ने की विशेषता, दौड़ना क्या है, मुख्य क्रिया है। और क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण है। और यहाँ पर ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। चलिए नेक्स्ट अब हम जानते हैं सार्वनामिक विशेषण के भेद। आप लिख लेंगे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण के भेद। सार्वनामिक विशेषण के भेद। देखिए हिंदी व्याकरण में मित्रों, हिंदी व्याकरण में संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं। पहला भेद आप नोट कर लीजिए, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। देखिए मौलिक सार्वनामिक विशेषण, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। और दूसरे की बात करें मित्रों, जो हमारा दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। यौगिक सार्वनामिक विशेषण,
यौगिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब पहली हेडिंग क्या बनेगी, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, तो नोट कर लीजिएगा परिभाषा, जो सर्वनाम बिना रूपांतरण के मौलिक रूप से संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बतलाते हैं। तो लिखेंगे जो सर्वनाम बिना रूपांतर के, जो सर्वनाम बिना रूपांतर के, बिना रूपांतर के संज्ञा से पहले आकर, संज्ञा से पहले आकर, पहले आकर, पहले आकर, देखिए जो सर्वनाम बिना रूपांतर के मौलिक रूप से, जो सर्वनाम बिना रूपांतर के मौलिक रूप से, के मौलिक रूप से, मौलिक रूप से संज्ञा से पहले आकर, संज्ञा के पहले आकर, संज्ञा लिख लेंगे, संज्ञा के पहले, के पहले आकर, आकर उसकी विशेषता, उसकी विशेषता, उसकी विशेषता का बोध कराते हैं, उसकी विशेषता बतलाते हैं या बोध कराते हैं, आकर उसकी विशेषता बताते हैं, बताते हैं, कामा मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। मौलिक सार्वनामिक, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, विशेषण कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं, कहलाते हैं। देखिए जैसे उदाहरण नोट कर लेंगे, उदाहरण नोट करेंगे, जैसे मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यह मेरी पुस्तक है, यह शब्द क्या है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। जैसे वह घर पुराना है, तो वह शब्द क्या है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। जैसे कोई विद्यार्थी भटक रहा है, तो कोई शब्द क्या है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। तो ऐसे आप लिख लें, एग्जाम्पल नोट कर लें। जैसे यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। दूसरा, जैसे वह घर पुराना है, तो वह शब्द क्या है, सार्वनामिक, मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। आइए हम बात करेंगे यौगिक सार्वनामिक विशेषण की। दूसरा, यौगिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण बहुत सी सिंपल है, आप अच्छे से इसका ध्यान रखिए, वैसे आपको याद हो जाएगा। देखें, जो सर्वनाम रूपांतरित होकर, हमने इसमें क्या पढ़ा था, बिना रूपांतरित होकर, और यहाँ पर क्या सिर्फ आपको जानना, जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं। जो सर्वनाम, जो सर्वनाम रूपांतरित होकर, जो सर्वनाम रूपांतरित, रूपांतरित होकर, होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं, संज्ञा शब्दों की, शब्दों की विशेषता बताते हैं, बताते हैं, यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं।
यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें और एग्जाम्पल की बात करेंगे, देखिए जैसे ऐसा विद्यार्थी नहीं देखा, ऐसा विद्यार्थी नहीं देखा। मित्रों यहाँ पर ऐसा शब्द क्या है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। जैसे कैसा देश होना चाहिए, कैसा देश होना चाहिए। तो मित्रों यहाँ पर कैसा शब्द क्या है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। जैसे और उदाहरण, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। वैसी भरनी। यहाँ पर जैसे शब्द क्या है, वो यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। जैसा देश वैसा भेष, तो जैसा यहाँ पर क्या है, वो यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है मित्रों, आप इसे नोट कर ले। इसके बाद विशेषण के अन्य भेद की बात हम करेंगे, जो अंतिम भेद है। देखिए नेक्स्ट अंतिम है 5वां, व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण मित्रों जैसा किताबों में कम ही आपको देखने को मिलता है, लेकिन प्रश्न एग्जाम में जरूर इससे बनते हैं। तो व्यक्तिवाचक विशेषण की परिभाषा इसकी आप नोट करें। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, ध्यान दीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब विशेषण के रूप में प्रयोग हो तो उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। तो नोट करेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब विशेषण के रूप में प्रयोग हो, यानी उसका रूप परिवर्तन हो जाए, जब विशेषण के रूप में प्रयोग हो या परिवर्तित हो जाए, प्रयोग हो, व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे कैसे व्यक्तिवाचक विशेषण का आप उसको विशेषण में कन्वर्ट करेंगे। जैसे है भारत, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, ध्यान दीजिए, ये कैसी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यही अगर कह दे भारतीय, तो भारतीय, ये देखिए भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो मित्रों ये भारतीय शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण है, व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे पाकिस्तान व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाकिस्तानी शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण है। ये कैसा, व्यक्तिवाचक विशेषण, ये व्यक्तिवाचक विशेषण है। जैसे कभी कभी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है, परीक्षा में पूछा जाएगा इलाहाबादी अमरूद, इलाहाबादी अमरूद। देखिए इलाहाबाद ये व्यक्तिवाचक विशेषण है और इलाहाबादी व्यक्तिवाचक, इलाहाबाद व्यक्तिवाचक संज्ञा है और इलाहाबादी व्यक्तिवाचक विशेषण है। तो अमरूद की विशेषता क्या है, वो इलाहाबादी है। तो इलाहाबादी शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण है।
और दूसरा, जैसे दूसरा कोई शब्द आप देख लें, राजस्थानी साफे, राजस्थानी राजस्थानी साफे, साफे, साफा, राजस्थानी साफा है, राजस्थानी साफे, ये क्या है? राजस्थानी शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण है। जैसे बोल दिया गया कि कश्मीरी केसर, कश्मीरी केसर, तो कश्मीरी शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण है। जैसे हमने कहा लखनवी सूट, लखनवी सूट, इस सूट की विशेषता क्या है? लखनवी है। और लखनवी शब्द किससे बना है? लखनऊ व्यक्तिवाचक संज्ञा से, लखनऊ नामक व्यक्तिवाचक संज्ञा से ये लखनवी शब्द बना है। और लखनवी शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण है। और जैसे जैसे अजमेरी गुलाब, गुलाब की विशेषता क्या? वो अजमेरी है। जैसे लहंगा, जैसे जयपुरी लहंगा, लहंगा, जयपुरी क्या है? यहां पर व्यक्तिवाचक विशेषण है। जैसे लहंगा, लहंगे की विशेषता क्या हुआ? जयपुरी। जैसे लहंगा, लहंगा लखनऊआ, लखनऊआ, तो लखनऊ शब्द से ही लखनऊआ बना है या लखनवी, ठीक है। और लहंगे की विशेषता क्या है? वो लखनऊआ है, यानी लखनवी है। अब ये लखनवी शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण है। ठीक है मित्रों, उम्मीद करते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण को आपने बखूबी समझा। ये हमारा विशेषण चैप्टर समाप्त हुआ। हमने विशेषण को 2 भागों में पढ़ाया, भाग 1 और भाग 2। ठीक है मित्रों, विशेषण के बाद अब हम लोग बात करेंगे अभिकारी शब्दों की। विकारी शब्द समाप्त है, जिसमें हमने आपको संज्ञा पढ़ाया, सर्वनाम पढ़ाया, क्रिया पढ़ाया और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण जैसे विकारी के अंतर्गत हैं, ये समाप्त हुए। अब कल से हम लोग पढ़ेंगे अभिकारी, जिसमें आपको क्रिया विशेषण से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है मित्रों, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।